हेलो प्यारे बच्चों, मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गोल एक संकल्प ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सारे फॉर्मूला को देखा था और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहां पे टाइप वाइज देखे थे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर हमारा होगा 8.1। क्या होगा बच्चों? 8.1। तो सभी कोई अपने पास NCERT का बुक ले लेंगे और चैप्टर निकाल लेंगे 8.1। और अब हम लोग चैप्टर नंबर पहला जो है त्रिकोणमिति का, उसका पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा होगा त्रिकोणमिति में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है? जिसका कोण B समकोण है। जिसका कोण B क्या है? समकोण है। और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात कीजिए? दिया गया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन साइन A कॉस A और दूसरा क्वेश्चन है साइन C कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे। कौन सा फिगर ड्रॉ करेंगे? तो फिगर है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा फिगर होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर है? ये हो गया समकोण त्रिभुज। क्या कहा है? समकोण त्रिभुज का कोण B समकोण है। तो चलिए पहले सभी कोण का मान लिख देते हैं। ये हो गया A, इसे B कह देंगे, इसे C कह देंगे। क्लियर है? और कहा है कि कोण B क्या है? समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। और AB बराबर कहा गया है कि 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या है? तो 7 है। इतना बात जो है हमें क्वेश्चंस में ही बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ही इतना बात कहा गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B क्या है? समकोण है। वही चीज को हम यहाँ पे फिगर में लिख दिए। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया गया है? दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। पहले ये लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना बात तो क्वेश्चन में लिखा गया है। अब हमें इस भुजा को निकालना है। ये जो त्रिभुज ABC का ये जो AC वाला भुजा है, इसे क्या करेंगे हम लोग? तो निकालेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, या फिर यूं कहें कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है ना? तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना? पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े हैं? तो h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लंब और आधार का स्क्वायर हो गया, है ना? और ये h क्या है? कर्ण है। तो जरा सा देखिए यहाँ पे, यानी कि कर्ण हमारा क्या है? AC और
ये जो है दो छोटी भुजा ए बी और बी सी है ना, इसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये है हमारा ए सी हो जाएगा, है ना। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर कह देंगे प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ये निकालना है ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी कितना है, आइए देखिए ए बी कितना है, तो ए बी दिया गया है 24 और बी सी कितना है 7, है ना। बी सी कितना है 7, ए बी है 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। बी सी कितना है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। क्लियर है। आइए देखते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 576, ठीक है, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो यहाँ पे ए सी बराबर यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 और प्लस 49 हो गया 625। तो हम बताए हैं कि स्क्वायर जब बराबर के इस तरफ स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ क्या होगा, रूट आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, रूट। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625। 625 किसका वर्ग होता है, तो 25 का। किसका होता है, 25 का। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये निकल गया हमारा ए सी, क्या निकल गया, ए सी निकल गया। कितना, ये 25 निकल गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस ए का मान निकालिए, है ना। साइन ए और कॉस ए, पहला क्वेश्चन है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है कि नहीं, पी बाय एच यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे साइन ए का मान, तो बच्चों यहाँ पे हम किसका बात कर रहा है, कोण ए का बात कर रहा है। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा यहाँ पे 7, है ना। क्योंकि इस कोण के विषय में कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा P का मान 7 और B हमारा 24, H हमेशा फिक्स रहता है। आइए देखते हैं, P बाय H, तो P कितना था 7, H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा अभी तुरंत निकाले हैं 25। ये हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। साइन ए निकाल लिए, उसके बाद क्या था, साइन ए कॉस ए, है ना, साइन ए कॉस ए। चलिए जल्दी से निकालिए, कॉस ए बराबर बी बाय एच। तो बी क्या था यहाँ पे बच्चों, बी हमारा था सामने वाला भुजा लंब, ये आधार हो जाएगा 24, है ना, यानी बी हो जाएगा यहाँ पे 24/25। क्लियर, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का आंसर दीजिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, साइन सी बराबर P बाय एच, कॉस सी बराबर D बाय एच। आइए हम लोग चलते हैं फिगर पे, ठीक है। फिगर पे देखिए साइन सी का बात कर रहा है, साइन सी, कोण कौन सा, सी, ठीक है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब यानी P हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा 7, है ना। लंब क्या हो जाएगा 24, यानी P का मान यहाँ पर C के लिए, कोण C के लिए लंब हमारा 24 हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, साइन C, तो ये हो गया 24 और H हमेशा फिक्स रहता है 24/25 हो गया। B क्या हो जाएगा, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं साइन C के लिए, है ना। तो कॉस C के लिए फिर तो आधार बटे कर्ण होता है, C के लिए जो है आधार मेरा क्या हो जाएगा,
ये 7 हो जाएगा, क्योंकि इस कोण के विषय में कहा जाए सामने वाला भुजा लंब, लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार 7 हो गया और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 7/25 हो गया। तो ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, सभी कोई नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति रहा आपका पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, आर यहाँ नहीं होगा, आर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, आर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। पी क्यू आर दिया गया है और इसका इस भुजा का मान भी दिया गया है, और यहाँ पे पी क्यू भी दिया गया है, सॉरी हाँ पी आर दिया गया है और पी क्यू दिया गया है। ठीक है, क्यू आर निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं फटाफट, हम लोग जल्दी से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया क्या है बच्चों, तो दिया गया है या फिर दिया है, लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज, है ना, या फिर त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, इसका समकोण है, कोण, कोण क्यू, कोण क्यू क्या है, तो समकोण है, समकोण है। और क्या दिया गया है, पी क्यू बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर क्या दिया गया है बच्चों, क्यू आर बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को डाउट है? आगे बढ़े तो यहाँ पे लगाएंगे अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग, वर्गों का योग जो है वो बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या होता है, छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है बड़ी भुजा के वर्ग। तो यहाँ पे निकालना है छोटी भुजा। जब छोटी भुजा निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को हम माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ हमारा क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये बड़ी भुजा है, रूट अंडर पी आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, माइनस कर देंगे इसमें क्यू पी क्यू को, है ना जी, माइनस पी क्यू के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। चलिए, है ना, ये छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा निकालना है तो छोटी भुजा बराबर यानी कि आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वही लिखे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या निकालना था हमें, क्यू आर बराबर, है ना, क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर लिखेंगे यहाँ पे, क्यू आर बराबर रूट अंडर, रूट अंडर देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू पी आर का मान, पी आर का मान कितना है 13 और पी क्यू का मान कितना है 12, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, 169। चलिए इसका देखते हैं, 12 का हो गया 144। माइनस कीजिए, माइनस करेंगे इसे तो ये हो जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा 25। क्या हो जाएगा? 25। 25 किसका होता है वर्ग? तो 5 का वर्ग होता है, 5 का। तो ये निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये निकल गया 5 सेंटीमीटर, है ना। क्यू और आर हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले अब हम tan P देखेंगे, tan P, और उसके बाद cot R को निकालते हैं, ठीक है। tan P क्या निकालेंगे हम लोग? tan P। यहां से बच्चों सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? तो tan P निकाल लेंगे। tan P, P बराबर जानते हैं कि क्या होता है? P/B होता है। आइए देखते हैं tan P इस एंगल का बात हो रहा है, P वाला कोण का, है ना। सामने वाला भुजा हो जाएगा इसका लंब, तो ये हो गया P, और B क्या हो जाएगा इसका? 12, है ना। P क्या हो जाएगा? 5, और B हो जाएगा 12, क्योंकि कोण P का बात हो रहा है। जिस कोण का बात हो सामने वाला भुजा लंब होता है, ठीक ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 5/12, 5/12। tan P निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे इसके बाद? cot R, cot R। देखिए cot R, cot R बराबर क्या हो जाएगा? तो B/P, B/P। तो देखिए cot R के लिए यहाँ पे B क्या होगा? देखिए cot R तो कौन सा एंगल का बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, ये R वाला। तो इसके सामने वाला भुजा अब लंब ये हो जाएगा 12, है ना, लंब 12, और आधार क्या हो जाएगा? 5, यानी B का मान 5, P का मान हो जाएगा 12, ठीक है। B का मान हो जाएगा 5 और B का मान हो जाएगा 5, B का मान हो गया 12। क्लियर है? किसी को दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन, ये तो हमारा tan P और cot R हम निकाले, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कि tan P माइनस cot R का मान निकालिए, यही ना कह रहा है, tan P माइनस cot R का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं। अब लिखेंगे यहाँ tan P माइनस cot R का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो बताइए आप ही कि tan P बराबर हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं? तो 5/12 निकाले हैं, है ना। cot R बराबर क्या निकाले हैं? तो 5/12 निकाले हैं। जल्दी से यहाँ पे क्या कर दीजिए? भिन्न का घटा, है ना, भिन्न का घटाव है, जल्दी से भिन्न लीजिए। 12/12 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12, और ये 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0/12। बताए थे कि जब कोई भिन्न के अंश में 0 रहे, हर में कोई भी संख्या रहे, तो क्या हो जाएगा? ये 2, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 0। क्लियर है? आंसर हो जाएगा इसका 0। चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं हम लोग। तो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, है ना, तीसरा क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करें? तो सबसे पहले बच्चों समकोण त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे, और के बाद सभी कोण का मान रख देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। उसके बाद कोण B इसको समकोण कह देंगे, क्योंकि AC सबसे बड़ी भुजा है ना, AC सबसे बड़ी भुजा है। तो क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे? लिखेंगे यहाँ पे दिया है ना, क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। क्या दिया गया है? तो साइन A बराबर 3/4
4 दिया गया है। कोई दिक्कत? साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे, तो साइन ए ये क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है। तो किस कोण का बात कह रहा है यहाँ पे, ए का बात कर रहा है। तो कोण ए के लिए ये P का मान कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। कोण ए के लिए लंब ये हो गया हमारा, है ना जी, ये 3 हो जाएगा। और H हो गया यहाँ पे, AC हमारा H। तो मान किसका निकालना है अब, ये वाला है ना, B का मान निकालना है। कोण A के लिए कह रहा है यहाँ पे, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि आधार बराबर यानी B बराबर क्या होता है, √H² माइनस P²। तो चलिए यहाँ पे लिखिए कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, B बराबर √H² माइनस P² हो जाएगा, है ना, H² माइनस P²। तो देखिए H का मान क्या है, 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। P कितना है, 3 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। 16 में से 9 को माइनस कर देंगे, 16 में से 9 माइनस होगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 माइनस होगा तो ये हो गया 7, तो हो गया √7। ठीक है, तो ये AB निकल के आ गया कितना बच्चों, √7 निकल के आ गया, √7। किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान किसका निकालने के लिए कह रहा है, cos A और tan A का मान निकालने के लिए कह रहा है ना, cos A और tan A का। चलिए निकालते हैं हम लोग। cos A है ना जी, cos A का मान निकालने के लिए cos A होता है B/H, tan A ये हो जाएगा P/B। तो आइए लिखते हैं इसका मान, ठीक ना। तो देखिए कोण A के लिए कह रहा है, कोण A का बात कर रहा है, cos A में कोण A होगा, है ना, देखेंगे कोण A को। तो इसके लिए हो जाएगा लंब हमारा 3 और आधार हमारा √7, है ना। तो cos A बराबर क्या होता है, B/H होता है। तो B हमारा हो जाएगा, कोण A के लिए B हो जाएगा √7 और H हमेशा फिक्स रहता है 4। तो हो गया यहाँ पे हो जाएगा √7 बटे में 4। ठीक है, tan A के लिए P देखेंगे और B देखेंगे। चलिए देखते हैं। tan A कौन सा कोण, फिर वही कोण A का बात कर रहा है, तो tan होता है P/B। तो A के लिए P हो जाएगा, कोण A के लिए P हो जाएगा फिर से 3 और B हो जाएगा क्या, √7। क्लियर है। तो ये हो गया, P हमारा क्या था 3, है ना जी, और B हो गया √7। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? निकाल लिए हम लोग cos A का मान और tan A का मान। क्वेश्चन में यही ना कह रहा था कि sin A बराबर दिया है क्या, 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ किए, है ना, और त्रिभुज कोण A का बात कर रहा है, साइन A का भी मान दिया गया है यहाँ पे। तो साइन A बराबर क्या था, 3/4 था, तो ये क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ कोण A का चर्चा कर रहा है, साइन A में लिख दिया है यहाँ पे साइन A। तो हम बड़े ही प्यार से लिख दिया इस त्रिभुज में, साइन त्रिभुज A के लिए, ये कोण A के लिए हमारा P हो जाएगा 3 और H हो जाएगा यहाँ पे AC का मान हो जाएगा, ये कर्ण हो गया 4। तो हम क्या किए,
यहाँ से आधार निकाल लिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाए त्रिभुज ए बी सी में, है ना। त्रिभुज ए बी सी में बी स्क्वायर, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और वहां पे एच पी का मान रखे तो निकल गया हमारा क्या, रूट अंडर 7 निकला, ठीक है। और यहाँ पे हम उसी तरह से निकाल लिए कॉस ए टेन ए, देखे वहां पे एंगल को देखते हुए, यहाँ से एंगल को देखते हुए कोण ए का ये लंब और ये आधार हो गया, तो इस तरह से हम यहाँ पे का मान रख दिए, ठीक है। बी एच पी, ये जो है कॉस ए बराबर बी बाय एच, टेन ए बराबर पी बाय बी। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। क्या निकाल पाएंगे आप लोग, बताइए क्या निकाल पाएंगे आप लोग, साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहला काम क्या बताए थे बच्चों, सबसे पहला काम बताए थे कि त्रिभुज लेना है ना। त्रिभुज लिए मान रख दीजिए सभी कोण का, ए बी सी हो गया, है ना। अब देखते हैं कोण बी हमारा क्या है, ये समकोण हो गया, कोई दिक्कत। जब समकोण हो गया ये, तो इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण, ऐसे भी क्या है AC सबसे बड़ी भुजा है, इसको कर्ण कह देंगे, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ क्या है, पहले लिखेंगे, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, यही ना दिया गया है यहाँ पे जी, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है ना। तो यहाँ पे कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ये 15 कॉट ए जो है 15 कॉट ए से गुना में है। तो बताए थे आप लोगों को कि गुना, है ना, क्या बताए थे कि मल्टीप्लाई यानी गुना बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, क्लियर है। तो यही 15 गुना में है कॉट ए से, बराबर के दूसरे तरफ गया तो ये क्या हो गया, भाग में, यानी कि 8/15 हो गया। तो कॉट ए जो होता है क्या होता है ये, तो b बाय पी होता है, क्या होता है बच्चों, b बाय पी होता है। तो आप देखिए कि कॉट ए, तो एंगल यहाँ किसका बात कह रहा है, ए का। तो अब इस त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे हम इसका मान रखेंगे b का और p का। तो हम b का किस में रखें, p कहाँ पे रखें। सबसे पहले देखेंगे कि कॉट ए का बात कह रहा है ना। तो कोण ए के लिए लंब हमारा BC हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये b जो है, b यहाँ पे कॉट ए बराबर b बाय पी होता है, तो b का मान हो गया 8 और p का मान क्या हो गया, तो 15। तो p का मान 15, कॉट कोण ए के लिए p हमारा BC हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC में यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 15, क्लियर है, ये हो गया 15 और b हमारा 8। तो आइए हम निकालते हैं ये AC। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में, ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी आपको वहां पे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जब कॉपी में आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करता है, वो आपका नंबर काट लेगा, है ना। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि h बराबर हो जाएगा क्या, तो लंब यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो चलिए मान रखते हैं, p हमारा क्या है,
P है यहाँ से 15 और B कितना है 8, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। H बराबर 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना था 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। क्या हो जाएगा 64। तो चलिए जोड़िए इसको जल्दी से, 25 और 64, तो 25 और 64 हो जाएगा 289, है ना। 289। बताइए 289 ये किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है। तो आप कहेंगे ये 17 का वर्ग होता है ना, 17 का। तो ये h निकल गया हमारा 17 सेंटीमीटर। क्या हो गया ये 17, कोई दिक्कत, 17 निकल गया। चलिए अब देखिए पूछा क्या है हमसे, कहा है कि आप साइन ए और कॉस सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। चलिए तो अब सभी कोई हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि साइन ए बराबर होता है बाय एच। क्या होता है, तो आप कहेंगे सर होता है P बाय एच। सेक, है ना, सेक ए बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सेक ए बराबर होता है H बाय बी। अब चलिए इसका मान रखते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए, है ना। कौन सा कोण कहा है, तो साइन ए का बात कर रहा है बच्चों। तो ए के लिए लंब हो जाएगा 15 और यहाँ पे h हो जाएगा हमारा 17, है ना, क्योंकि h हमेशा फिक्स रहता है। साइन ए के लिए यहाँ पे हम देख के ही बोल देंगे, क्या हो जाएगा 15/17, है ना, 15/17। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 17। चलिए सेक ए, तो h बाय बी, h बाय बी इसका। तो फिर से देखो यहाँ पे कि a का बात कर रहा है, किसका कर रहा है, तो यहाँ पे कोण a, तो कोण a के लिए हम देखेंगे कि हमारा आधार क्या है ना। तो बच्चों कोण a के लिए अगर सामने वाला लंब, तो ये क्या हो गया आधार, यानी b हो गया हमारा 8, h हमेशा फिक्स रहता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h/b होता है सेक a बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा 17/8, 17/8 हो जाएगा। चलो जल्दी से लिख दो यहाँ पे, सेक ए बराबर h का मान था 17 और b क्या था कोण a के लिए, तो 8। क्लियर है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन चौथा ही ना था जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। दिया हुआ है ना, फिर से देखते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया था 15 कॉट ए बराबर 8 दिया था, गुना बराबर के दूसरे तरफ गया तो यहाँ भाग हो गया, यानी कॉट ए बराबर 8/15। कॉट ए होता है b बाय p होता है, तो b हमारा 8 हो गया, p हमारा 15 हो गया। यहाँ पे हम त्रिभुज में जो है कोण a को, कॉट a का बात कर रहा है, इसी के आधार पर जो है हम यहाँ पे त्रिभुज में इसका मान रखे, है ना। तो इसके लिए लंब, कोण a के लिए लंब 15 हो गया, तो p यहाँ से 15 था, b 8 था, तो कोण a के सामने हम p का मान रखे और ये आधार हमारा 8, तो ये कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लिए, है ना। h बराबर √p² प्लस b², और यहाँ से हमारा h निकल के आ गया 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, इसका निकाले क्या कहते हैं, इसको जोड़ करके इसका वर्ग निकाल लिए हम, 17 आ गया, h हमारा 17 निकल गया। और साइन a बराबर p बाय एच, सेक a बराबर h बाय b। हम लोग त्रिभुज का यहाँ पे जो है एंगल को देखते हुए कोण इसके a के सामने का भुजा, इसको लंब कहेंगे और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम p बाय एच का मान लिखे और h बाय b का मान लिखे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर, है ना, का हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने छोटे भाई बहन सभी को रिकमेंड कीजिए और वहाँ पे इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।